ओ सुंदरोपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सूर्यमंडल स्थित मेरे परम आराध्य परम गुरुवर भगवान श्री सूर्य नारायण को प्रणाम करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनको वंदन करते हुए, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् श्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमैति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
ततो जय मुदीरये। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री संत राम महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। संहृत्य लोकान् वटपत्रमध्ये शयानमाद्यन्तविहीनरूपम् सर्वेश्वरं सर्वहितावतारम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबा स्वामृतमेतदेव। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे पिबा स्वामृतमेतदेव। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण। गोविंद गोविंद रथांगपाणि। गोविंद गोविंद मनसा स्मरामि। गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हम जरासंध ने जो भगवान पर आक्रमण किया था और उसके पश्चात कालियवन का जो नाश हुआ, उद्धार हुआ, और उसके पश्चात जो राजा मुचुकुंद ने जो भगवान की स्तुति की, अद्भुत स्तुति, उनका सत्संग करेंगे। बहुत ध्यान से श्रवण करें। अब भगवान ने अपने मामा जी कंस उसका वध किया। उसके पश्चात उसकी जो दो रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति, वो अपने पिताजी के घर चली गई। और उनके पिताजी कौन थे? तो मगधराज जरासंध।
बहुत बलवान राजा जिसको हरा पाना उस समय समझ लो कोई राजा उसको हरा नहीं सकता था। अब जब उसके सामने ये उनकी दोनों बेटियां ने जब बात करी कि ऐसा हुआ, तो पहले तो अपने जमाई राज की मृत्यु पर शोक प्रकट किया, लेकिन उसके पश्चात उसको जो क्रोध आया और क्रोध के वशीभूत होकर उसने जो प्रतिज्ञा की कि मैं यदुवंशियों को समाप्त कर दूंगा, और ये संकल्प के अनुसार उसने पूरी योजना बनाई और 23 अक्षौहिणी सेना। अब अक्षौहिणी सेना क्या है? एक अक्षौहिणी सेना में महाभारत में वर्णन आता है कि 21,870 रथ और उतने ही हाथी और उससे 3 गुना ज्यादा घोड़े सवार, यानी 65,610 घोड़े सवार, और जो रथ और हाथी थे उससे 5 गुना अधिक पैदल सेना, अर्थात 1,09,340 पैदल सेना। ऐसी एक अक्षौहिणी सेना, तो यहां पे 23 अक्षौहिणी सेना थी। अब इतनी सेना तैयार की तो प्रभु के लिए, भगवान के लिए ये कार्य, कौन सा कार्य? जो उनके जन्म का मूल प्रयोजन था वो अब धीरे धीरे सरल होने लगा। ये सब प्रभु की प्रेरणा से ही होता है। भगवान क्या कहते हैं? हनिष्यामि बलम ये तत् भुवि भारम समाहितम मागधेन समानीतम वश्यानाम सर्वभूभुजाम। यहां पे कहते हैं कि देखो, मेरे अवतार का जो प्रयोजन है वो पृथ्वी पर जो भार है वो उतारना है, और ये जो जरासंध है ये तो मेरा काम और सरल कर रहा है, अक्षौहिणी सेना को लेकर आ रहा है। तो बलराम जी को कह रहे कि हमको सेना को मारना है, जरासंध को मारना नहीं है, क्योंकि यदि उसको हम मार देंगे तो ये जो पृथ्वी पर जो भार उतारना है उसके लिए और समय लग जाएगा। तो कहते हैं अक्षौहिणी भी संख्यातम वटाश्वरथ कुंजरैः मागधस्तु न हंतव्यो भूयः कर्ता बलोद्यमम्। जरासंध को मारना नहीं है, सेना को मारना है, उसे जो करना है वो करने दो। भगवान कहते हैं मेरा प्रयोजन जो है वो क्यों है, इस पृथ्वी पर मेरा प्रयोजन क्यों है? एतदर्थोवतारोयम भूभार हरणाय में, भूभार का हरण करना, और दूसरा संरक्षणाय साधूनाम, साधुजन, स्वधर्म में स्थित ऐसे साधुजन, भक्तजन, उनकी रक्षा करना, और कृतोन्येषां वधाय च, जो दुष्ट लोग हैं, जो जप यज्ञ तप दान आदि जिसमें रुकावट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं ये सब प्रवृत्ति, अधर्मी लोग हैं जो अधर्म का साथ देते हैं, उन लोगों का वध करने के लिए। अन्योपि धर्म रक्षायै देह संभ्रियते मया विरामायाप्य धर्मस्य काले प्रभवतः क्वचित्। तो इस तरह से समय समय पर जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है, और उस बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मेरा पृथ्वी पर
अवतरण होता है। और यही विचार कर रहे थे, उसी समय आकाश से सूर्य के समान दो रथ प्रकट हुए, सारथी के सहित। सोने के जो दो रथ प्रकट हुए, एक था बलराम जी के लिए, एक था स्वयं उनके लिए। अब बलराम जी को कह रहे हैं, देखो ये समस्त आयुधों के साथ, अस्त्र शस्त्र के साथ, घोड़े के साथ ये दो रथ प्रकट हुए हैं, आपका हल मुसल भी है। अब आप क्या कीजिए, आप आगेवानी कर लीजिए, सुरक्षा आपके हाथ में है। वो सेना लेकर आएगा, हम पर आक्रमण करेगा। और अब हम यहां पे मथुरा नगरी में स्थित है। तो उन्होंने परस्पर योजना, सलाह ये सब बना लिया। और अब 23 अक्षौहिणी सेना जो हमने वर्णन किया, उसके साथ जरासंध आ पहुंचा। आपको ये प्रश्न होना चाहिए कि उतनी सेना वो कहां से लाया। वो उसके आधिपत्य में जितने राजा थे, उस राजाओं से भी ली और दुर्योधन से भी उसने सेना। तो ये सब सेनाएं लेकर जब उसने आक्रमण किया, तो सुखदेव जी कहते हैं स्थिति कैसी थी। तो जैसे वायु से ये बादल सूर्य को ढंक ले, ये धुआं अग्नि को ढंक ले, लेकिन क्या अग्नि अपना तेज छोड़ती है? नहीं। सूर्य नारायण अपना तेज छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। उसी प्रकार ये सैन्य ने भगवान कृष्ण एवं बलराम जी के सैन्य को उनके साथ घेर लिया। और यहां पे मथुरा नगरी की जो रानियां थी, जो स्त्री थी, सब वो सब अटारी में बैठकर ये सब देख रही थी। तो जब देखा कि भगवान के रथ का जो ध्वज है, गरुड़ ध्वज, और यहां बलराम जी ताल चिन्ह से शोभित जो ध्वज है, ये देखना भी बंद हो गया। सबको संदेह हुआ अब क्या होगा। लेकिन जैसे हमने पहले बताया, सूर्य अपना तेज नहीं छोड़ता, इसी प्रकार सब सेना का नाश हो गया। और जरासंध को बलराम जी ने पकड़ लिया, लेकिन भगवान ने समझाया कि इसको मारना नहीं है। जरासंध को छोड़ दिया। जो वीर होते हैं ना राजा, वो मृत्यु पसंद करते हैं, जीवन दान पसंद नहीं करते। जीवन दान उनको अच्छा नहीं लगता। अब उसने अन्य साथी राजाओं को रास्ते में कहा, मैं तप करूंगा, उग्र तप करूंगा, अनेक प्रकार की शक्ति जो मेरे पास है और बढ़ाऊंगा, और नई नई शक्ति धारण करूंगा, लेकिन इनका वध करूंगा। तब भगवान ने ऐसी बुद्धि वो अन्य साथी राजाओं को दी, और साथी राजाओं ने ऐसा कहा उसको कि देखो ये प्रारब्ध का खेल है, प्रारब्ध का ही फल है। इस बार आप हार गए, जब हारे हैं तो जीत निश्चित ही है। और अनेक प्रकार के दृष्टांत से उसको समझाया और तप नहीं करने दिया, और फिर अपने राज्य पे चले गए। ऐसा एक बार तो हो गया। अब क्या हुआ, जीत के बाद भगवान अपनी नगरी में जब जाते हैं, तब कन्याएं, स्त्रियां, नगरजन सब उनकी प्रतीक्षा में आतुर थे। और जैसे आए, भव्य स्वागत किया है, शंख ध्वनि, दुंदुभी, अनेक प्रकार के नाच गान, पुष्प वृष्टि, और नगर को सुशोभित किया है। और भगवान ने सबका सत्कार स्वीकार करते हुए कृष्ण और बलराम जी अपने नगर में प्रवेश किए। अब जरासंध रुका नहीं, ऐसा उसने 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार। और जितनी बार किया उतनी बार उसको
हार का सामना करना पड़ा, इसका पराभव हुआ। अब ये जो नारद जी है ना, नारद जी, उनका काम क्या है? उनका काम क्या है? लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोगों को चढ़ाते हैं, उकसाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भगवान का मूल प्रयोजन है, वो प्रयोजन कैसे सरल हो जाए, समय समय पर वो कार्य कैसे संपन्न हो जाए, और कार्य में, उस लीला में अन्य लोगों की रुचि कैसे जन्मे, भगवान की भक्ति भगवान के प्रति कैसे बढ़े, ऐसे लीला उपयोगी अपने आप को सिद्ध करते हुए नारद जी, कैसे नारद जी? सनत कुमार कहते हैं, अहो नारद धन्योसी, हे नारद आप धन्य हो, भक्ति मार्ग के जो भास्कर हैं, भक्ति मार्ग के जो भास्कर है, सूर्य समान है, ऐसे नारद जी। अब वो नारद जी कालयवन के पास पहुंच गए। अब ये कालयवन कौन है? तो कहते हैं, पुराणों में कथा है कि गार्ग्य मुनि थे, तपस्या में लीन रहते थे, तो यदुवंशी राजाओं ने उनको नपुंसक कहा, ऐसे अपशब्द प्रयुक्त किए, और उसका फल ये हुआ कि ऐसी हंसी उड़ाई तो गार्ग्य मुनि ने संकल्प लिया, और महादेव जी की तपस्या करके, महादेव जी को प्रसन्न करके, महादेव जी से, शंकर जी से यदुवंशियों का नाश हो, ऐसे पुत्र रत्न की मांग की, और भगवान ने वर दे भी दिया। अब वो तो तपस्या में लीन रहते थे, तो उस समय एक यवन राज था और उसको पुत्र नहीं था, इसलिए गार्ग्य मुनि को उस यवन राज ने विनंती की कि मेरी पत्नी में आपके द्वारा पुत्र उत्पन्न हो, अद्भुत पुत्र उत्पन्न हो। और बस गार्ग्य मुनि तो यही प्रतीक्षा करते थे। और फिर ये जो जन्म हुआ उनके द्वारा, वो था कालयवन। अब कालयवन का सामना कोई भी कर नहीं सकता था, स्वयं भगवान को भी, क्योंकि महादेव जी का वरदान है, तो उस वरदान का निषेध नहीं कर सकते, उनकी मर्यादा भी यथावत रखनी है। तो अब भगवान ने यहां पे योजना बनाई कि भाई ये तो शंकर जी ने वरदान दिया है, मैं भी, देखा जाए तो मैं भी एक प्रकार से यदुवंशी ही हुआ, और अन्य यदुवंशी कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता। स्कंद पुराण का वचन है, एको क्रिया व्यर्थ करी प्रसिद्धा, दो निशान हैं, लेकिन एक ही कारण से अन्य कारण भी जो सिद्ध हो जाते हैं, एक ही कार्य से अन्य कारण भी सिद्ध हो जाते हैं। तो यहां पे क्या किया? अब बलराम जी से बात की कि देखो, अब ये जरासंध 18वीं बार आक्रमण करने के लिए तत्पर है, आ पहुंचेगा, और इस तरफ से एक कालयवन भी आ रहा है। यदि इस स्थिति में हम कालयवन से लड़ेंगे, उससे युद्ध करेंगे, तो जरासंध तो बलशाली है, यदुवंशियों को कैद कर लेगा, या फिर अन्य एवं अन्य रानियों, पुत्रों, नगर के छोटे छोटे बच्चों को कैद करके ले जाएगा, बलशाली है। अब देखो, मेरे रहते हुए, इस पृथ्वी पर मेरे रहते हुए यदि ऐसा हुआ तो यह अनर्थ हो जाएगा, यह भी होना नहीं चाहिए। तो क्या करना है? तो करना यह है कि मैं एक अद्भुत नगरी का निर्माण करवाता हूं,
तो क्या किया, विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा ने उस समय की जो बात है उस प्रकार समुद्र में एक भव्य नगरी का निर्माण किया। उसका नाम था द्वारिका। ये जो द्वारिका नगरी है ना, उसका विशेष वर्णन गर्ग संहिता एवं अन्य पुराणों में भी आता है, भागवत जी में भी है। संक्षिप्त से कि पूरी पूरी नगरी 48 योजन में, इतनी चौड़ाई और इतनी गहराई लंबाई, और उस प्रकार से पूरे वास्तुशास्त्र के अनुसार ही नगरी का निर्माण हुआ है। जो सड़कें हैं, पथ है उसी प्रकार, चौरा है वो भी उसी प्रकार, गलियां वो भी उसी प्रकार, और जो शिखर है वो रत्नमय है, और शिखर पर सोने का कलश है, सुवर्ण कलश है। अन्नशाला और अश्वशाला जो है, जहां पे अश्व को रखा जाता है, वो भी चांदी, लोहे और सोने के बने हुए हैं, वहां पे भी शिखर है। पूरा वास्तुशास्त्र के अनुसार ही बनाया गया था। और भव्य महल, अटारिया, छज्जे सब रत्नमय, सुवर्णमय, अद्भुत नगरी, ऊंचे ऊंचे दरवाजे। अभी बीच में YouTube पर एक वीडियो आया था, उसमें रोम में जो ऊंचे ऊंचे 2000 वर्ष पूर्व के जो दरवाजे हैं वो दिखाया गया। मैं तुलना नहीं करता हूं, लेकिन वो केवल 2000 वर्ष पूर्व केवल एक लकड़ी के दरवाजे हैं। जब हमारी बात आती है, हमारी भव्यता की अपेक्षा वो कुछ भी नहीं है। भव्य वर्णन है, एक बार देख ले तो। और अभी भी कई ऐसे महल हैं जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। कई ऐसे मंदिर हैं स्थापत्य कला में, शिल्प कला में, क्योंकि वो रचना किसकी है, साक्षात विश्वकर्मा जी की। और विश्वकर्मा कौन है, देवों के शिल्पीकार हैं। और उनकी बुद्धि किसके हाथ में है, मुकुंद के हाथ में है। तो अब बलराम जी को कहा, जितने भी मथुरा नगरी में जो भी है सबको यहां पे ले आओ और उनकी रक्षा करो। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं गले में कमल का हार पहनकर बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए, बलराम जी बोल रहे बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए। भगवान बोल रहे यार आप तो सब जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो। बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए भगवान मुख्य द्वार से निकल पड़े। और उस समय ऐसा लग रहा था जैसे पूर्व दिशा से सूर्योदय हो रहा हो, और साक्षात भगवान जब उस मथुरा नगर के मुख्य द्वार से जब निकले, तब कहते हैं उनका स्वरूप कैसा है। तो कहते हैं तम विलोक्य विनिष्क्रांतम उज्जिहानमिवोडुपम दर्शनीयतमं श्यामं पीत कौशेयवाससम। भगवान का सुंदर विग्रह, श्याम वर्ण का विग्रह, और रेशमी पीतांबर धारण किया है, और श्रीवत्सवक्ष संभ्राजत कौस्तुभामुक्त कंधरम पृथु दीर्घ चतुर्बाहुम नवकंजारुणे क्षणम। कौस्तुभ मणि, कंठ में कौस्तुभ मणि, हृदय में सुवर्णमय श्री वत्स का चिन्ह, साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान, और पृथु दीर्घ चतुर्बाहुज, 4 भुजा स्वरूप। भगवान ने उस समय चतुर्बाहु, 4 भुजा स्वरूप प्रकट किए हैं जी। और दीर्घ
अब ये दीर्घ लंबी लंबी भुजा। एक बार हम निरोला जी गुरु जी उनके घर बैठे थे और एक विरक्त शिरोमणि आए और दोनों के बीच चर्चा हुई। अब चर्चा में निरोला जी ने प्रश्न किया कि महाबाहु उसका अर्थ क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि भगवान शंख चक्र गदा पद्म ऐसे जो धारण करते हैं, दिव्य आयुध धारण करते हैं और भक्तों को जो अभय प्रदान करते हैं, ऐसे आजानुबाहु जो घुटनों तक लंबे हैं। भगवान के हस्त घुटनों तक लंबे हैं। तो यहां पे निरोला जी क्या कहते हैं? महत यानी पूज्य, जो हस्त कमल पूजनीय भी है। भगवान के श्री विग्रह का जब पूजन करते हैं तब चंदन आदि से जिनके हस्त कमल पूजनीय हैं, ऐसे भगवान का हस्त कमल। मेरे पिताश्री, मैं जब बहुत छोटा था और जब मुझे पंचदेव सेवा एवं लड्डू गोपाल की सेवा सौंपते थे, तब ललाट पे, कर्ण पे हस्तकमल और चरण कमल सभी जगह पर वो तिलक करते और मुझे भी कहते आप भी तिलक करो। तो मैंने कहा सिर्फ यहां पे करता हूं तो यह सब जगह पे क्यों करने का। उस समय वो मुझे कहते थे भगवान के समस्त अंग सब पूजनीय है। तो पिताश्री की बात निराली है प्रभु। भगवान की कृपा है, मुझे ऐसे पवित्र कुल में ऐसे मेरा जन्म हुआ, जो बचपन से ही मुझे भागवत सुलभ हुई, भगवान की सेवा प्राप्त हुई। उनकी बात निराली है प्रभु जी। वो पुष्प की सेवा के लिए मुझे खेतों में भेजते, मोगरा का पुष्प लाने के लिए। मेरे प्रभु को मोगरा प्रिय है, तुम जाओ। खेतों में दौड़ाते मुझे साइकिल लेकर, मैं जाता, एक एक घंटा लग जाता, दूर दूर से लाता, पुष्प उनको देता, वो प्रसन्न हो जाते, बोला तेरी सेवा हो गई। धतुर के लिए भेजते, अरे उनकी बात अलग थी। तो यहां पे भगवान का ये दिव्य विग्रह और गले में वन माला धारण करी और प्रसन्न वदन मकराकृत कुंडल धारण किए हैं और जो कपोल ऐसे प्रसन्न स्वरूप, ललाट जगमग रहा है, भगवान प्रसन्न है और मंद मंद मुस्कान। भाई ये जो मुस्कान की बात चल रही है ना, हंसी की, उसके पीछे भी कारण है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है और यहां भागवत जी में भी द्वितीय स्कंद में आता ही है कि उदार हास्य जो होता है ना, वो भगवान की माया है, और लेकिन जो मंद हास्य है वो गर्व हरण करते हैं। गोपी गीत में भी आया है, मंद हास्य गर्व हरण करते हैं। तो इधर मंद मंद हास्य है और निकल पड़ते हैं। अब इधर कालियवन की दृष्टि पड़ी, कालियवन ने विचार किया, ये नारद जी ने बताया था वही है, ये वही है, इतना सुंदर शिरोमणि। वो पीछे पीछे भागा। वो किसके पीछे भाग रहा है? जो योग दुर्लभ, योग से भी जो प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई से जो प्राप्त होता है, ऐसे भगवान के पीछे भागता है। उसको ऐसा लगता है कि अभी पकड़ में आ गया, अभी पकड़ में आ गया, लेकिन पकड़ में आते तो नहीं है। और ऐसा करते करते उसे एक गुफा में ले गए और गुफा में ले गए और वहां पे वो तो छिप गए, लेकिन वहां पे एक पुरुष सोया हुआ था। और ये जो पुरुष था वो कौन था? तो वो कहते हैं ये मुचकुंद था। उसके विषय में बाद में वर्णन करेंगे। लेकिन उसने, कालियवन ने विचार किया कि मुझे ये यदुवंश में जन्मा हुआ, जिसको मैंने कई बार कहा कि भाई तो यदुवंश में जन्मा है, तेरे वंशजों का विचार कर, तेरे पूर्वजों का विचार कर, वो कितने पराक्रमी थे, और तू ऐसी इस तरह से भाग रहा है, फिर भी मेरी बात नहीं माना और मुझे कहता रहा कि भाई तेरे अशुभ कर्म अभी बाकी है, अभी तू मुझे प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है। ऐसा मुझे बोलकर, तू इस तरह से मुझे बोलकर यहाँ पे छिप गया, इस तरह से सोया हुआ है यहाँ पे, मुझे दौड़ाया इतना। और क्रोधित हुआ और जोर से लात मारी। जैसे लात मारी तो वो मुचकुंद था
राजा मुचकुंद वो उठे और जैसे उठे अपने नेत्र खोले, आसपास देखा, काल्यवन पर दृष्टि पड़ी, वैसे ही स्वयं उस काल्यवन के शरीर में अग्नि प्रकट हुई। उसी अग्नि के कारण वो भस्मीभूत हो गया। अब ये भस्मीभूत कैसे हुआ, उसके पीछे इतिहास है। इतिहास ये है कि एक बार असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया। देवताओं ने राजा मुचकुंद को विनती की कि आप पराक्रमी राजा हैं, हमें आपकी सहायता चाहिए। मुचकुंद राजा ने सब कुछ छोड़कर वहां पे उनके साथ सहायता की, उनके सेनापति बने, उनकी रक्षा की। और फिर जब कार्तिकेय आ गए सेनापति के रूप में, तब कहा कि अब आप पृथ्वी पर वापस जाइए, लेकिन ये ध्यान रखे काल की महिमा अनंत है। काल कैसा है? तो कहते हैं कालो बलियान बलिनाम भगवान ईश्वरो व्ययः। काल कैसा है? बलिष्ठों में बलिष्ठ। और वो कैसा है? साक्षात भगवत स्वरूप ईश्वर और अव्यय है, जो अविनाशी है। काल स्वयं अविनाशी है। अब आप पृथ्वी पर जाओगे तो आपके पुत्र, राज्य, स्त्री, पत्नी, कुछ भी आपके संबंधी कुछ भी नहीं प्राप्त होंगे। सब वो तो काल की गर्त में समा गए। लेकिन आपको जो वर चाहिए वो कहो। आपको हम सब प्रकार के वर दे सकते हैं, लेकिन एक वर नहीं दे सकते। कौन से? एक एवेश्वरस्तस्य भगवान विष्णुरव्ययः। कौन सा वर है वो? तो वरम वृणीष्व भद्रम ते ऋते कैवल्यमद्यनः। कैवल्य मुक्ति के सिवा हम सब कुछ आपको प्रदान कर सकते हैं। कैवल्य मुक्ति वो केवल और केवल परमात्मा के हाथ में है, विष्णु के हाथ में, वो हम नहीं दे सकते। तब वो कहते हैं कि मैं बहुत श्रमित हो गया। अब आप विचार करो, और उन्होंने क्या मांगा पता है? एक तो कुंभकर्ण ने निंद्रा मांगी और इधर राजा मुचकुंद ने। कुंभकर्ण ने प्रमादवश होकर भगवान ने जो प्रेरणा की और सरस्वती के द्वारा इंद्रासन की जगह पे निंद्रा मांग ली, और यहां पे मुचकुंद श्रमित होकर, और वो भी भगवान आगे आएंगे कि भगवान ने किस तरह से अनुग्रह किया है, भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। तो यहां मुचकुंद ने भी निंद्रा मांगी। अब यहाँ पे दोष बुद्धि हमको नहीं रखनी है कि मुचकुंद जैसे राजा ने निंद्रा क्यों मांगी, उसका कारण आगे आता है। तो निंद्रा प्रदान की, और देवों ने कहा यदि कोई विघ्न करेगा तो वो तुरंत भस्मीभूत हो जाएगा। आपके सोने में, आपके शयन के दरमियान, आपके शयन के समय पर यदि कोई विक्षेप करता है, तत्काल भस्मीभूत हो जाएगा। मुचकुंद राजा चले गए और वो शयन कर रहे थे, और यहां पे काल्यवन अपने ही पापों के कारण वो स्वयं भस्मीभूत हो गया। अब यहां मुचकुंद राजा भगवान से संवाद करता है। सबसे पहले जब काल्यवन भस्मीभूत हो गया, उसके बाद जब भगवान प्रकट हुए, तब उनको देखकर, अब जब भगवान प्रकट हुए तब उनकी शोभा कैसी है? सब कुछ पहले जैसा, लेकिन दो वस्तुएं पृथक है। क्या? अब वनमाला नहीं है, अब है वैजयंती माला। अब है वैजयंती माला। वो वनमाला विशेषता उसके लिए, अब है वैजयंती माला। उनका कार्य पूर्ण हो चुका, और अब प्रेम भरी मुस्कान है। अब क्या है? प्रेम भरी मुस्कान है। वो मंद मंद मुस्कान, ये प्रेम भरी मुस्कान। उस समय मुचकुंद ने पूछा कि किम स्वित तेजस्विनाम तेजो भगवान वा विभावसु सूर्य सोमो महेंद्रो वा लोकपालो परोऽपि वा त्रयाणां पुरुषर्षभं यद्बादसे गुहाद्वान्तं प्रदीपः प्रभया यथा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों में आप साक्षात नारायण ही हो। मुचकुंद पूछ रहा है भगवान को स्वजन्म कर्म गोत्रम वा कथ्यताम यदि रोचते। आप
मुझे तो नारायण के स्वरूप में प्रतीत हो रहे हो, लेकिन आपका जन्म क्या, कौन से कुल में आपका जन्म हुआ है, आपका गोत्र क्या, वर्ण क्या, भगवान को पूछ रहे हैं। और ये पूछने के कारण, क्योंकि राजा है, महाभारत में स्पष्ट लिखा है, युधिष्ठिर ने भी जब न्याय करता था, युधिष्ठिर राजा जब न्याय करता था और उसके सामने जब प्रजा उपस्थित होती थी, तो सबके सामने जो अपराधी थे उनको भी पूछता था कि आपका वर्ण कौन सा, क्योंकि जो भी राजा आए, स्वयं भगवान भी आए, उन्होंने जो शासन किया वो किसके अनुसार किया, हिंदू वैदिक सनातन धर्म के मूल संविधान ऐसे मनुस्मृति के अनुसार। हाँ, यदि ब्राह्मण अपराधी है तो उसको कौन सा दंड देने का, और कोई अपराधी है तो उसको कैसे दंड देने का। और यदि अनजाने कोई भी अपरिचित व्यक्ति को भी मिलते हैं तो भी पूछते हैं कि आपका वर्ण कौन सा, क्योंकि उस प्रकार से बातचीत की जाती है, कौन से कुल से है। क्योंकि आप अपने हृदय के भाव खोलो, और वो नास्तिक निकला, वो कैसा निकला, कौन से कुल का निकला, तो यहाँ पे वहां स्पष्ट बोल रहे हैं भगवान को कि आप कौन से कुल के हैं। तब मुचुकुंद फिर अभी अपनी परिचय भी देता है कि मैं इक्ष्वाकु वंश में राजा मांधाता का पुत्र हूं। और मांधाता वो जिसने बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए, और उसका अश्वमेध यज्ञ तो प्रसिद्ध है, चक्रवर्ती सम्राट मांधाता। बहुत विशेष विस्तार से भी बात नहीं कर सकेंगे। और फिर कहा कि मैंने इस प्रकार देवताओं की सहायता की थी, सब पूरा वर्णन किया, और कहा ये जो कालियावन भस्मीभूत हुआ है ना, वो उसके पाप से ही भस्मीभूत हुआ है। मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पाप से ही भस्मीभूत हुआ है। और यही का यही वर्णन कहां पे मिलता है, ऐसा ही वर्णन कि जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अश्व, जब कपिल मुनि जब तपश्चर्या कर रहे थे और वहां पे इंद्र ने छुपा दिया था उस घोड़े को, और सगर राजा के 7,000 पुत्र ये कपिल मुनि दोषित है, अपराधी है, उस ऐसा समझकर उनको मारने के लिए दौड़े थे। उसी समय अपने ही क्रोध के कारण प्रकट हुई अग्नि से वो स्वयं भस्मीभूत हो गए थे 60,000। और फिर उनकी मुक्ति के लिए फिर गंगा का अवतरण हुआ। अब यहां पे जब कहा कि आपका तेज असहनीय है, मैं सहन नहीं कर सकता, कृपया आप अपना परिचय देकर आपके मूल स्वरूप में आए। तब भगवान ने कहा कि आप मेरा परिचय पूछ रहे हो। जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मे अंग सहस्रशः, न शक्यन्ते नु संख्यातुम् अनंतत्वान्मयापि। क्वचित् रजांसि विममे पार्थिवान्योर्जन्मभे, गुण कर्माभिधानानि न मे जन्मानि कर्हिचित्। मेरे नाम, जन्म, रूप, गुण, लीला, उसके विषय में आप पूछ रहे हो। अरे कोई अनेक जन्म लेकर इस पृथ्वी पर रहे रजकणों को गिन ले, लेकिन मेरे जन्म, कर्म, गुण, नाम आदि की वो कल्पना भी नहीं कर सकता, वो गिन भी नहीं सकता। ये जो सनकादि ऋषि है ना, जो भगवान ने सबसे पहले उनको प्रकट किया, वो त्रिकाल सिद्ध ऐसे मुझ परमेश्वर के गुण, कर्म, उनके लीला, उनके नाम, रूप, उनकी गणना करते रहते हैं, फिर भी उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वो भजन करते ही रहते हैं, फिर भी पार नहीं पाते। फिर भी जब आपने मुझे पूछा है तो सुनो, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, विनती की कि असुरों का आक्रमण बढ़ गया है, अधर्म बढ़ गया है, धर्म की ग्लानि हुई है, और इसलिए मैंने यहां वासुदेव जी के वहां अपना प्रागट्य, मेरा अवतरण यहां पे हुआ है, और इसलिए मैं वसुदेव कहलाता, इसलिए मैं वसुदेव कहलाता। एक अर्थ यह भी है, वसताम सर्वेषु देहेषु, जो सबके हृदय में विराज रहा है, ऐसे है भगवान वासुदेव। अनेक अर्थ होते हैं, और कह रहे हैं अब वो निंद्रा वाला
जो शंका, जो संदेह किसी को हुआ हो कि मुचुकुंद ने निंद्रा मांगी, तभी यहां पे कहते हैं सोहम तवानुग्रहार्थम गुहामेतामुपागतः प्रार्थितः प्रचुरम पूर्वम त्वयाहम भक्तवत्सलः। कह रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ, उसके पीछे मैं ही कारण था, ये मेरी ही कृपा है, मेरा ही आप पर अनुग्रह है कि मैंने आपको दर्शन दिए, क्योंकि प्रार्थितः प्रचुरम पूर्वम, पूर्व जन्मों में आपने मेरा बहुत भजन किया है, तब जाकर त्वया हम भक्तवत्सला, अब मैं ठहरा भक्तवत्सल, तो मुझे तो दर्शन देने ही होंगे, तो मैं आपके सामने प्रकट हुआ हूं। यानी ये जो निंद्रा मांगने का कारण था, वो उसके पीछे भी कारण, ये सब मेरी लीला है। उसका जुगाड़ सबसे श्रेष्ठ होता है प्रभु, उसका जुगाड़ जो होता है ना, देशी भाषा में कहूं तो सबसे श्रेष्ठ। अब आप मेरे सामने उपस्थित हो गए हो, तो मेरे सामने जो आ जाता है उसको मैं बिना वर दिए नहीं रहता। जो भी अभिलाषा हो वो मांगो, और यहां पे जैसे मांगने की बात कही, वैसे ही यहां पे मुचुकुंद ने 13 श्लोकों में जो स्तुति करी है भगवान की, वो दिव्य स्तुति का हम गान करेंगे, श्रवण करेंगे, उनके अर्थ का श्रवण करेंगे। कहते हैं विमोहितोऽयं जन ईश मायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थद्रे सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषेत् पुरुषश्च वंचितः। कहते हैं ये सर्व जन समुदाय, जितने भी लोग हैं, सब आपकी माया से मोहित है। भगवान इस माया से मोहित होने के कारण वो आपका भजन तक नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते भजन नहीं करते तो क्या है, अरे क्या इससे अनर्थ ही अनर्थ हो रहा है, तो करते क्या है वो लोग, तो क्या करते हैं, तो कहते हैं जो समस्त दुखों का कारण है, ऐसे ग्रह देह गेह ग्रस्त में आसक्त रहते हैं, पुत्र पत्नियों की इच्छाओं को ही पूर्ण करने में लगे रहते हैं। इसके कारण वो आपका दर्शन, आपका श्रवण, आपकी कथा में प्रवृत्त नहीं होते, आप इनसे छिपे हुए हो। तब इस प्रकार ये स्त्री और पुरुष जब ठगे जा रहे हैं, तो भगवान आपने मेरे पर तो कृपा की है। आगे कहते हैं लब्ध्वा जनो दुर्लभमात्र मानुषम कथं चिदव्यंगमयत् नतो नघ पादारविंदम न भजत्यसन्मति गृहांधकूपे पतितो यथा पशो। अब यहां पे वेद में तो धन्यो गृहस्थाश्रम कहा, और यहां पे गृहस्थाश्रम की इस तरह निंदा सुनते हुए जैसे भगवान प्रश्न कर रहे हैं, वैसे तो मैं भी गृहस्थाश्रम में हूं, तो यहां पे स्पष्ट उच्चारण किया, भगवान को अनघ करके संबोधित करते हुए कहा। अनघ का अर्थ होता है किसी भी प्रकार के पाप से लिप्त नहीं है, हे निष्पाप। अब भगवान निष्पाप इसलिए है क्योंकि कहते हैं आप तो संसार में रहकर भी पाप से लिप्त नहीं होते, लेकिन यहाँ पे हमको जो मनुष्य योनि जो प्राप्त होती है, लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषम, ये जो मनुष्य योनि जो प्राप्त हुई है उसमें आपने सब प्रकार से अनुकूलता कर दी है, भगवत भजन हो सके इस प्रकार के संपूर्ण रूप से अनुकूलता कर दी है। लेकिन हो क्या रहा है, तुच्छ विषय भोग, तुच्छ विषय भोगों से आसक्त होकर मनुष्य कैसा व्यापार करता है, कैसे व्यापारों में फंस जाता है, तो कहते हैं जैसे पशु
तुच्छ तृण के लिए, घास के लिए कुएं में गिर जाता है, उसी प्रकार विषयों से आसक्त ये संसारी लोग भवकूप में बंध जाते हैं, भवकूप में फंस जाते हैं। और आपके पादारविंद, आपके चरण कमल की उपासना, आपके चरण कमल का भजन नहीं कर सकते। आगे कहते हैं, ममैष कालो जित निष्फलो गतो राज्य श्रियोन्न दमदस्य भूपते मर्त्यात्म बुद्धे सुतदार कोशभू श्वास जमानस्य दुरंत चिंतया। मेरा जीवन कैसा रहा बताऊं आपको? मैंने है ना अपना ये जो शरीर है ना, उसको ही आत्मा माना। कैसा शरीर कि जो भस्मीभूत हो जाने वाला है, और राज्य लक्ष्मी के कारण मुझे मैं उस मद में छका हुआ रहा, मद से उन्मत्त रहा। और क्या किया? तो कहते हैं, और ये राजा होकर मैं घूमता फिरता रहा। सूतदार कोशभू, ये पुत्र प्रजा, मेरा जो धनकोश, उसी के लिए ही मैं दिन रात चिंता करता रहा। अहर्निश उसी के ही चिंता में मैंने मेरा जीवन व्यतीत किया। जैसे राजा ने किया वैसे भी हम ही करते हैं, हम भी यही करते हैं ना। जो हमने धन अर्जित किया है, जो पुत्र दारादि जो अर्जित किए हैं, उसके विषय में ही चिंता करते हैं। और ये कैसे ज्ञात होता है? आप किसी के घर जाओगे, किसी से बातचीत करोगे, आप देखना मूलतः अंत में तो यही निष्कर्ष निकलता है कि सामान्य संसारी व्यक्ति किस बात पे आके रुकता है? पुत्र, पत्नी, धन, उसी बातों पर, उसी बात होती है। आप किसी के घर जाते हो तो क्या सत्संग करते हो? नहीं करते हो। तो मेरा जीवन इसी प्रकार रहा, और उसमें काल चला गया, वो मुझे ज्ञात ही नहीं हुआ। कहते हैं, कलेवरेस्मिन् घटकोड्य सन्निभे निरूढ़ मानो नरदेव इत्यहम। ये मिट्टी जैसा शरीर, घट कुंड, दीवाल के सरीखा शरीर, और उसको मैं साक्षात नरदेव समझा, राजा समझा, उस शरीर को मैं राजा समझा। और इस प्रकार मैंने किया क्या पूरा जीवन? वृत्तो रथे भाश्व पदात्यनीकपैर गाम पर्यटन स्वा गणयन सुदुर्मदः। अनेक सेनापतियों से, हाथी, घोड़ा, पैदल सेना, सबसे आवृत होकर, सबसे गिरकर मैंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण ही किया, और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया इस शरीर से मैंने। और फिर आगे कहते हैं, तो इसके कारण अब स्थिति कैसी होती है ऐसे लोगों की, जो ऐसे घूमते ही रहते हैं, ऐसे घूमते ही रहते हैं। अब गृहस्थाश्रम था किसके लिए? पति जब लग्न करता है और पति पत्नी होते हैं, पुत्र होते हैं, तो उसका प्रयोजन होना क्या चाहिए? पहले केवल अकेला यज्ञ दान जप तप आदि करता था, भगवत भजन करता था, लेकिन अब पत्नी हुई, अब पुत्र हुआ, अब जो परिवार हुआ, तो परिवार के साथ बैठकर यज्ञ दान तप करे। तो पहले एक उस यज्ञ दान तप में थे, लेकिन अब परिवार होने के बाद तो सब लोगों को यज्ञ दान तप में होना चाहिए। लेकिन वो यज्ञ दान तप का भी मूल प्रयोजन क्या होता है? भगवान की प्रसन्नता, निष्काम भाव से भगवान की प्रसन्नता। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल और केवल आप प्रसन्न हो। इसलिए है धन्यो गृहस्थाश्रम, नहीं कि सिनेमा के लिए, नहीं कि केवल बाहर का खान पान करने के लिए, कचरा कूड़ा खाने के लिए, नहीं कि केवल चमड़े चूथने के लिए नहीं है, हाड़ मांस चाटने के लिए गृहस्थाश्रम नहीं है। गृहस्थाश्रम का मूल प्रयोजन ये है, ये न केन प्रकारेण प्रजा सृष्टि उत्पन्न करो, ब्रह्मा जी ने कहा। लेकिन उस प्रजा सृष्टि उत्पन्न करने के पीछे हेतु क्या है? यज्ञ दान जप तप, भगवान को प्रसन्न करने हेतु। तो ऐसे लोगों की स्थिति क्या होती है जो विषयों के पीछे लगे हुए हैं? तो कहते हैं, प्रमतमोच्चै ऋतिकृत्य चिंतया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसं त्वमाप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे क्षुल्ले लिहानो हिरिवाकुमन्तकः। मुझे ये कार्य निश्चित रूप से करना ही है,
ऐसा अपने आप को विषयों में जिसने बांध लिया है, प्रवृद्ध लोभम, लोभ के जिसका लोभ अतिशय बढ़ चुका है और इसके कारण जिसकी विषय लालसा अत्यंत बढ़ी हुई है। और ऐसे लोग जो ये लोक और परलोक के विषय में, उन्नति के विषय में भूल गए हैं, भगवान को भूल गए हैं, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध जिसको नहीं रहा है, और इसके कारण जो असावधान हो गए हैं, ऐसे असावधान लोगों को, जैसे सावधान ऐसा सर्प चुल्ले लिहानो क्षुधातुर होकर जो सर्प अपना जीभ जैसे होठों पर घुमाता हुआ असावधान ऐसे चूहे को पकड़ लेता है, ऐसे ये काल स्वरूप भगवान असावधान ऐसे विषयमुखी जीव को ग्रस्त कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। किसके प्रति सावधान रहना चाहिए? सावधानी क्यों? कि हमारी एक क्षण भगवान का चिंतन किए बिना न जाए। हृदयस्थ भगवान कर लो, भगवान, ये हृदय भगवान का घर बना लो। भगवान हमारे हृदय में प्रकट स्वरूप से नित्य निरंतर प्रकट स्वरूप में स्थित रहे, हम उनको कभी भूले नहीं, उनकी सुधि हमेशा बनी रहे, सब कुछ ईश्वरार्थ परमार्थ भगवान के लिए करे, उनको प्रसन्न करने के लिए करे, ऐसी भावना हृदय में संस्थापित कर लेनी चाहिए। कैसे होती है? वो भी भगवत भजन से और भगवान के आशीष से ही होती है। आगे कहते हैं, पुरा रथैर्हेम परिष्कृतैश्चरन् मतंग जैर्वा नरदेव संनितः स एव कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरोवेत् कृमि भस्म संनितः। ये शरीर पहले सुवर्ण के सिंहासन पर जो रहा, जो हाथियों अश्व पैदल सेना के बीच रहा, लेकिन यही शरीर जब नष्ट होगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? यदि अग्नि संस्कार करेंगे तो भस्मीभूत होगा, जमीन में गाड़ेंगे तो कीटक बनेगा, जल में बहाएंगे तो मछली भक्षण करेगी, मत्स्य भक्षण करेगा। तो ये अब मैं जान गया हूं, भगवान आपने मेरे पर कृपा की। आगे कहते हैं, निर्जित क्रमभूत विग्रहो वरासनस्थः समराज वंदितः गृहेषु मैथुन्य सुखेषु योषिताम् क्रीडा मृगः पुरुष ईशनीयते। अब कई लोगों को ऐसा लगता है, इतना भव्य राजपाट सब कुछ छोड़कर ये ऐसी बातें करता है, तो क्या राजा का सुख सुख नहीं है? तो अब उसको बताते हुए यहां पे कह रहे हैं कि देखो, राजा पहले एक सामान्य राजा, लेकिन अब दिग्विजयी, सब दिशाओं को जीत कर, जब अब उसके सामने लड़ने वाला कोई बचा ही नहीं है, जो उसके समकालीन थे, ये सब उसको वंदन करते हैं, नमन करते हैं। ऐसा राजा, श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठने वाला राजा, वो राजा की स्थिति वास्तविक उसका सुख कैसा होता है जानना है? तो कहते हैं, ग्रहेषु मैथुन्य सुखेषु योषिताम क्रीडा मृगः पुरुष ईशनीयते। अपने मैथुन सुख के लिए जब पत्नी के सामने जाता है ना, तब एक क्रीड़ा मृग, एक कठपुतली, एक पशु सरीखा, उसकी ऐसी दयनीय स्थिति होती है। पत्नी के काम सुख के लिए प्रसन्न करते वक्त उसकी ऐसी स्थिति होती है। क्रीड़ा मृग विश्व के सामने क्या है? राजा है, लेकिन इंद्रियों का जब ये दास हो जाता है, तब उसकी स्थिति पत्नी के सामने घुटने टेक देता है। करोति कर्माणि तपस्सु निष्ठितो निवृत्त भोगस्तदपेक्षया दधृत् निवृत्त भोगस्तदपेक्षया ददत् पुनश्च भूयेयमहं स्वराडिति प्रवृद्धतर्षो न सुखाय कल्पते। अरे, ये राजाओं की स्थिति क्या होती है जानते हो?
कई बार वो तपस्या करते हैं, तपनिष्ठ होते हैं, लेकिन तपनिष्ठ होकर विषय सुख को वो छोड़ तो देते हैं। यदि कोई ऐसा कहे भाई पूर्व में राजाओं ने बहुत तपश्चर्या की, तो यहां पे कह रहे भाई राजाओं ने तपश्चर्या की, वो तप में निष्ठ हुए, विषय सुखों को छोड़ा, लेकिन पुनः भगवान के सामने क्या मांगते हैं कि अगले जन्म में और कोई बड़ा चक्रवर्ती राजा हो जाऊं। वही वापस फिर वही संसार, ये नश्वर संसार ही मांगते हैं। और इसके कारण क्या होता है? प्रवृद्ध तरशो न सुखाय कल्पते। ऐसे उनकी ये जो तृष्णा हो ना, ये तृष्णा अधिक बढ़ने होने के कारण, अत्यंत बढ़ी हुई तृष्णा होने के कारण न सुखाय कल्पते, उनके जीवन में सुख नहीं लिखा। आगे कहते हैं भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तय्यर। जब उसका छूटने का समय आ जाता है, मुक्त होने का समय आ जाता है, तब उसकी निशानी, उसका चिन्ह क्या है? तो उसे सत्संग प्राप्त होता है, उसे सत्संग प्राप्त होता है। तो सत्संग से कैसे, सत्संग से ऐसा क्या होता है? तो वो उसको मुक्ति मिल जाती है। जैसे ही सत्संग प्राप्त होता है तो उनकी जो मति है वो भगवान में लग जाती है। कैसी मति, कैसे भगवान? तो कहते हैं सद्गतो, जो संतों का आश्रय, सत्पुरुषों का, संतों का जो आश्रय है, ऐसे भगवान। और कैसे भगवान? परावरेशे, स्थूल सूक्ष्म कार्य कारण रूप ये जगत है, उस जगत के अधिपति, ऐसे भगवान में उनकी मति लग जाती है। और फिर ऐसे कहते हैं आगे कि आपने तो मेरे पर कृपा की है, कारण मुझे तो कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा, अनेक तपश्चर्या करनी पड़ती है, तब जाके मुक्ति प्राप्त होती है, तब जाके भगवान के दर्शन होते हैं, तब जाके राजपाट आदि छूटता है। लेकिन आपने तो मेरा राजपाट वैसे ही छुड़ा दिया, क्योंकि अन्य लोगों को, राजाओं को वन में जाने से पहले ये राजपाट नहीं छूटता, तो उसके लिए भी प्रार्थना करनी पड़ती है कि ये माया से हम बचे, हमें ये सब स्मरण न हो। और आपने तो बिना कोई यत्न किए सामने से प्रकट होकर ऐसी सब व्यवस्था ही ऐसी करी कि राजपाट छूट गए, इंद्र ने मुझे बुला लिया, राजपाट का ध्यान न रहा, आते ही सो गया, निद्राधीन हो गया, और जैसे उठा ऐसा ही आपका ही दर्शन, जैसे उठा ऐसा आपका ही दर्शन। क्या अद्भुत व्यवस्था है प्रभु, अद्भुत कृपा है आपकी। अब कहते हैं, अब आप मांगने की बात कर रहे हो, तो मैं क्या मांगू? तो कहते हैं न कामयेन्यम तव पाद सेवनात् अकिंचन प्रार्थ्यतमादवरम विभो। प्रभु आपसे क्या छिपा हुआ नहीं है? प्रभु आपके सामने तो सब कुछ प्रकट है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आप ये जानते हो कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सिवा आपके चरण कमलों की सेवा। क्यों? तो कहते हैं अकिंचनों का भी धन आप ही है। अकिंचन यानी जिसके पास किसी भी प्रकार का धन नहीं है, अथवा जिसके पास सब प्रकार का धन होते हुए भी उसका किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं है, ऐसे अकिंचनों का आप धन हो, और वो भी यही चाहते हैं, आपके चरण कमलों की सेवा। और ऐसा कौन मूर्ख होगा जो आपसे ये विषय भोग संसार मांग के फिर बंधन में पड़ेगा? तो आपसे विमुख होना कौन चाहता है? मैं तो नहीं चाहता। कौन ऐसा पुरुष होगा जो आपके दर्शन करके भी आपसे विमुख होना चाहे? और फिर कहते हैं मुझे आपका वो स्वरूप चाहिए, क्या? कि तस्माद् विसृज्याशिष ईश सर्वतो रजस्तमः सत्वगुणानुबंधना। मुझे
ये लौकिक कामनाएं, कैसी कामनाएं जो सत्व रजस तमस गुणों से जो आवृत है, उसके कारण जो बधी हुई है और हमको भी जो बांधती है, ऐसी कामनाओं का परित्याग, मुझे वो किसी भी प्रकार की कामना नहीं है। और तो फिर चाहिए क्या? निरंजनम, निरंजनम, जिसका अंजन न हो, जिसको किसी भी प्रकार की गुण या माया, जिससे वो निष्प्रह है, अतीत है, सर्वथा अतीत है, निष्प्रह है, जो निर्लेप है, ऐसे निरंजन भगवान, निर्गुण स्वरूप, सर्व गुणों से सर्वथा अतीत है, अद्वय, अद्वितीय, एकमेव और अद्वितीय, परम श्रेष्ठ, त्वाम व्यक्ति मात्रम, चित स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पुरुषम व्रजाम्यहम, ऐसे पुरुष का हम शरण ग्रहण करते हैं, हम ऐसे पुरुष का शरण चाहते हैं। और अंतिम श्लोक, चिरमिह व्रजिनार्तस्तप्यमानोऽनुतापै अवितृषण मित्रो लब्ध शांति कथंचित कथंचित शरणद समुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्मन्, शरणद समुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्मन्, न भयमृत शोकम पाहि मापन्नमीश। कहते हैं मुझे क्या चाहिए? तो कहते हैं अनेक जन्म से, चिरकाल से मुझे ये कर्म और ये कर्म फल की वासना ने मुझे बहुत श्रमित किया, बहुत दुख पहुंचाया, बहुत पीड़ा पहुंचाई। मेरी ये जो पंच ज्ञानेंद्रिय और ये जो मन है, इस मन, ये इंद्रिया तृष्णा रहित है, अभी भी तृष्णा करती है, और उस तृष्णा के कारण मैं जलता ही रहा, दग्ध ही रहा, जलता ही रहा। उसके कारण कभी भी मुझे वो सुख प्राप्त नहीं हुआ, वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए मुझे आपके चरण कमल, कैसे चरण कमल? तो कहते हैं जो भय, शोक और मृत्यु रहित है, ऐसे चरण कमल की शरण चाहिए, मुझे ऐसे चरण कमल की शरण चाहिए। और तब भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं, वाह सार्वभौम महाराजा, हे सार्वभौम, सर्व पृथ्वी पर जिसका अधिपत्य है, हे सार्वभौम, मतिस्ते विमलोर्जिता, आपकी मति तो विमल है, निर्मल है। वरैः प्रलोभितस्यापि न कामैर्वहितायत, कितना प्रलोभन दिया मैंने आपको, लेकिन आपने कुछ नहीं मांगा, आप लोभ के वशीभूत नहीं हुए। प्रलोभितो वरैर्यत्वम अप्रमादाय विद्यत, अप्रमादाय विद्यत, न धीमैर्यत्येक भक्तानाम आशीष आशीर्भिर विद्यते क्वचित। ये मेरी परीक्षा थी, असावधान मनुष्य होता तो उसमें फंस जाता, लेकिन तुम सावधान ही थे, इसलिए तुमने किसी भी प्रकार की लौकिक कामना नहीं की, और आपको मुझ में अनन्य निष्ठा है, इसका ये प्रमाण है, इसका ये प्रमाण है। क्योंकि कई राजा योगी तो होते हैं, प्राणायाम आदि करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी विषय वासना नहीं जाती, क्योंकि वो मेरा भजन नहीं करते। स्पष्ट लिखा है, हाँ, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, स्पष्ट लिखा है, युञ्जानानाम भक्तानाम प्राणायामादि भीर्मनः अक्षीण वासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम। कुछ समय तक शमन कर लेगा योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, लेकिन उसके पश्चात फिर जग उठेगी। कारण, क्योंकि भजन नहीं किया, मेरा भजन नहीं करते। इसलिए केवल और केवल अष्टांग योग को ही जो सर्वस्व मानते हैं वो सुन लो, भक्ति सबको अनिवार्य है, भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं, विचरस्व महीम कामम मय्यावेशित मानसः अस्त्वेव नित्यदा तुभ्यम भक्तिर्मय्यन पायिने। आप स्वच्छंद विचरण करो। कैसे? स्वच्छंद विचरण करने को बोल रहे हैं, कैसे? लेकिन कैसे?
मय्यावेशित मानसः, मुझ में चित्त युक्त करके, मुझ में मन लगाकर, सब कुछ मुझको समर्पित कर आप स्वच्छंद विचरण करो। तो यहां पे प्रश्न उठता है, तो फिर मुझे फिर विषय वासना, फिर ये विषयाभिमुख में हो जाऊंगा? तो कहते हैं नहीं, अस्त्वेव नित्यदा तुभ्यम भक्तिर मय्यन पायिनी। नहीं, इसके कारण क्या है? क्योंकि तूने मुझ में मन लगा दिया है, सब कुछ मुझको समर्पित किया है, इसलिए अनपायिनी, विषय वासना शून्य भक्ति, निर्मल भक्ति आपको प्राप्त होगी और वो भक्ति आपका रक्षण करेगी। फिर उस कुएं में आप नहीं गिरोगे। तो फिर कहते हैं अभी मुझे वो मुक्ति, अभी मुझे आपके पास ले जाओ ना। तो कहते हैं नहीं 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 नहीं। कारण क्योंकि आपने क्षात्र धर्म का वहन करते हुए अनेक शिकार किए हैं, निर्दोष पशुओं को मारा है, तो उसके कारण वो पाप अभी क्षय नहीं हुए हैं। तो मेरा भजन करके वो पाप का क्षय करो और फिर वर्णाश्रम धर्म के अनुसार मैं आपको जन्मन्यनंतरे राजन सर्वभूत सुहृत्तमः भूत्वा द्विजवरसत्वं वैमामुपैष्यसि केवलम। जैसे पाप क्षय होंगे, ऐसे आपको में जो अगला जन्म है वो मैं आपको ब्राह्मण का जन्म। और कैसे ब्राह्मण हो गया आप? तो कहते हैं सर्वभूत सुहृत्तमः, सर्वभूतों का हितैषी, सबका हित करने वाला, सबका मित्र, परोपकार करने वाले ऐसे ब्राह्मण बनोगे आप। और उसके बाद आपको क्या प्राप्त होगा उस योनि में? तो कहते हैं मामू पैश्यसि केवलम, शुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को आप प्राप्त कर लोगे। मुझ सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति उस योनि में आपको हो जाएगी। और यहां पे ये अद्भुत संवाद, मुचकुंद स्तुति एवं भगवान एवं मुचकुंद के बीच जो संवाद है, उस अद्भुत संवाद, अद्भुत सत्संग को भगवान के चरणों में विराम देते हुए आज के आनंद की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।